कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में दीपक वार्ष्णेय जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। दीपक जी, तहसील बार एसोसिएशन में चुनाव जो है किसी विधानसभा से कम नहीं होता जी, जहाँ तक मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं। तो सर्वप्रथम आपको अग्रिम रूप से जीत की बधाई कि आप धन्यवाद। चुनाव जीतें और अधिवक्ताओं के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके विचारों पे खरे उतरे। मैं चाहूँगा जो सबसे पहला आपका अपील क्या होगा अधिवक्ताओं से? सभी अधिवक्ता भाइयों से मैं अपील करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। मैं सचिव पद का प्रत्याशी हूं। पूर्व में भी कई पदों पर रह चुका हूं और जब मैंने पदों पर रहा था तो मैंने किस तरीके का कार्य किया था वो सब भली भांति आपको पता है। तो इसी नाते मुझे वोट दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएँ। 23 तारीख को चुनाव है। जी, तकरीबन कितने मतदाता होंगे अधिवक्ता इस बार? 502 मतदाता हैं हमारे 502 टोटल है। टोटल। और इस बार ईमानदारी से, बिल्कुल वैसे हर बार चुनाव होता है, जी जी इस जी बार भी ईमानदारी से चुनाव। जी, जरूर। दीपक वार्ष्णेय जी, 2 सवाल मेरा होता जी, है कि तहसील जो है व्यस्ततम इलाके में है, बहुत सारे लोग चुनाव जीत के आते हैं लेकिन उद्धार नहीं हो पाता। रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से लिफ्ट के यूज़ करना पड़ता है। तो कौन कौन प्राथमिक मुद्दे होंगे आपके चुनाव जीतने को उपरांत? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो बिल्डिंग हमारे यहाँ बनी है उसमें वास्तव में एक लिफ्ट की ही परेशानी है कि लिफ्ट नहीं है उसमें। तो पिछली बार जब मैं कार्यकाल में था, कोषाध्यक्ष रहा था, तो मैंने मंत्री जी से बात करी थी और उनके माध्यम से अध्यक्ष जी साथ में थे, सचिव जो मेरे साथ में थे, तो हमने एक नीचे काउंटर की व्यवस्था करा दी थी जिससे कि जो बुजुर्ग लोग आते हैं, जो विकलांग लोग आते हैं, वो नीचे ही उनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। व्यस्तम इलाके में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम में भी हमने 1-2 बार मुद्दे उठाए हैं कि एक पार्किंग की व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हम आज तहसील हमारी बिल्कुल गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित है। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर पर है, बस स्टैंड 1 किलोमीटर पर है, लाल कुआं 1-2 किलोमीटर पर है, सामने MMH कॉलेज है। और दूसरा, अगर किसी एकांत जगह जाती है ये, तो यहाँ हमारे यहाँ बेनामे का काम मोस्टली होता है, पैसे का लेन देन होता है। अगर पैसा लेके आदमी अगर कहीं जंगल में जाएगा तो उसके साथ में लूटपाट की घटना हो सकती है। सपोज दैट पैसे कम पड़ गए उसको, उसे नहीं पता था कि उसे पता है कि स्टाम्प ड्यूटी 7% लगेगी, लेकिन उसके साथ में 1% स्लिप भी कटती है, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है। तो वो तुरंत क्या करता है कि वो ATM जाएगा और ATM से निकाल लेगा। यहाँ कम से कम 20 ATM है हमारे यहाँ पे, तो वो व्यवस्थाएं जंगल में नहीं हो सकती हैं। दूसरा, आवागमन, कोई व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है, कोई व्यक्ति हापुड़ से आ रहा है, कोई व्यक्ति पलखवा से आ रहा है, कोई दादरी से, बुलंदशहर से, दुनिया भर से लोग बाग यहाँ आते हैं। गाजियाबाद है, आपको पता है, हाईटेक सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग बाग बाहर से आके यहाँ खरीदते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। तो उनको सुविधा ये है कि वो आएंगे, रेल से आएँ या बस से आएँ और वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं जंगल में अगर ये ऑफिस चला जाता है तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक पार्किंग की है, तो उसमें नगर निगम से हम बात करके कोशिश करेंगे कि पार्क है हमारे यहाँ, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाए या मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। उसके बाद में कोई समस्या नहीं, जगह है हमारे पास में। ये अच्छा, जल भराव और जैसे कि कनेक्शन बिजली का, और जो सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रार और अधिवक्ताओं में, आपको पता ही होगा पिछली बार बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, लखनऊ तक बात पहुंची थी, मैंने खबर भी किया था कि उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज इशू आ गया। तो क्या भविष्य में इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी? इसके लिए एज ए अधिवक्ता और चुनाव जीतने के उपरांत दीपक वार्ष्णेय का क्या नजरिया होगा? देखिए, होता, समझ गया ना? हाँ बिल्कुल समझ गया। होता क्या है कि बार और बेंच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो, उनका काम ही ये होता है कि वो हमारे जो आम अधिवक्ता हैं उनकी समस्याओं को लेके और अधिकारियों को अवगत कराएं और उनको परेशानी से बताएं कि भाई ये काम इस तरीके से हो जाएगा, आप क्यों नहीं कर रहे हो अधिवक्ताओं का काम। तो वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए जाए तो सही कोई। अब प्रतिनिधि ही जाते हैं तो वो प्रतिनिधि का ही रूप हम होते हैं बार। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि ऐसा टकराव ना आए और जो पिछली बार हुआ, और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पूरा जो कार्यकाल होता है वो निकले। लास्ट सवाल जी,
1 वर्ष का कार्यकाल होता है, जी। बिल्कुल युवा अधिवक्ता हैं आप। इस बार निश्चित तौर पर कुछ बदलाव दिखाई देगा, जैसे आपने पार्किंग बोला, जी। ठीक है, सुरक्षा बोला, टॉयलेट, ये सब बहुत बुनियादी चीज़ें हैं सर, नहीं हो पाती हैं, साल यूं ही बीत जाता है, सब होगा? बिल्कुल होगा। उसकी वजह बता देता हूँ कि जो आज शौचालय बने हुए हैं वो मेरे पिछले कार्यकाल के द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा, मैंने उस पर आप जाके देखिए, वहाँ नेम प्लेट जो लगी होती है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ और मैं कोषाध्यक्ष था। मैंने अपने कार्यकाल में 2 शौचालय यहाँ पे बनवाए। जो वाटर टैंक लगे हुए हैं यहाँ पे, जो वो मेरे द्वारा लगवाए गए, वहाँ भी आप जाके देखिएगा मेरे नाम की पट्टी लगी हुई है आज भी। तो मैंने काम करे हैं, लोगों को पता है, और इसी वजह से वो लोग मुझे वोट दे रहे हैं और जिताते हैं हमेशा, और इस बार भी जिताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बस दीपक वासन जी लास्ट, हमेशा जब जैसे ऋतु मास्टर थी, 1 मिनट आपका हो जाएगा जी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रजिस्ट्री में रोक लगाई, कुछ चीज़ों में रोक लगाई, चाहे वो क्षेत्र को लेके हो, प्रशासन को लेके हो। तो ऐसी स्थिति में जो आपका पैनल है वो क्या काम करेगा? कोई गलत व्यक्ति अगर रजिस्ट्री कराने आता है, बैनामा कराने आता है, उसकी जांच पड़ताल की कोई प्रमुख प्रक्रिया है? बिल्कुल होनी भी चाहिए। वो कोई भी गलत व्यक्ति अगर यहाँ रजिस्ट्री कराने आता है तो उसकी रोक होनी चाहिए, शासन द्वारा कठोर कदम लिए जाने चाहिए। गलत कार्यों का कोई भी व्यक्ति यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी साथ नहीं देता है। अगर भूल चूक में उसको ही नहीं पता है और उसको ही गुमराह करके वो कोई काम करा ले तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के कोई अधिवक्ता यहाँ गलत काम नहीं करता है। और सर पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगवाए जाएंगे, पहले लगवाए थे, यहाँ गलत काम नहीं करता है। और सर पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगवाए जाएंगे, पहले लगवाए थे, लेकिन वो खराब हो गए। कार्यकारिणी, अब किसी का नाम नहीं, वो भी सब अपने ही हैं भाई, नहीं हो पाई। इस बार लगवाएंगे, लेकिन इस बार और लगवाए जाएंगे गणतंत्र पक्का। दिवस आ रहा है, जीत के उपलक्ष्य में क्या शुभकामना संदेश देंगे? बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। दीपक वासन जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद।